खौफनाक रोड है जी, खौफनाक है। ये जन्नत है जी। जन्नत है जी। बड़ी लाइन आ रही है और वो देखो आगे मारखोर भी। चांगन से अभी जो आगे हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह रत्ती गली की तरफ, और क्योंकि वहाँ पर जीप सी जाती है इसलिए हमने जीप हायर की है, और इंशाल्लाह अभी हम जो है गाड़ी पर जीप पर निकलेंगे आगे। तो ये इंशाल्लाह आज हमारे पायलट होंगे जी। क्या नाम है भाई का? जी अब्दुल हमीद साहब। इंशाल्लाह ये गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है रत्ती गली के लिए इंशाल्लाह। और ये चांगन बड़ा खूबसूरत मंजर जी, यहाँ पर भी बड़ी खूबसूरती हमें नजर आई देखने में, और घर भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, वाह वाह है। ये आप देख लें मेरे बिहाइंड सब लकड़ी का काम हुआ हुआ है, और सारे जो दरख्त हैं उन्हीं से कटाई करके इनको बनाया जाता है। और ये इंशाल्लाह आज का सफ़र हमारा रत्ती गली की तरफ हम निकल रहे हैं। और पीछे अगर आपको मंजर दिखाऊं तो चांगन से ऊपर की जानिब बड़े प्यारे मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह ये ब्रिज देखने आप, ब्रिज के ऊपर से हम गुजरेंगे तो आपको पानी ही पानी हर तरफ नज़र आता है। मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी, वो देखे ऊपर टॉप की जानिब। चांगन से इंशाल्लाह अभी हम रत्ती गली की जानिब रवां दवा हैं, और खूबसूरत मनाजर देखिएगा मेरे पीछे बिहाइंड आपको नज़र आ रहे हैं जी, सारे मनाजिर बड़े शानदार। जंगल है और दस्तूर से लदा हुआ जंगल, और पहाड़ भी बड़े खूबसूरत हैं, लोग भी बड़े प्यारे हैं, बड़े अखलाकी लोग हैं। नीलम वैली से अगर आप आगे आते हैं शादरा की तरफ, खुटन और किरण से आगे आने के बाद आप यहाँ से ऊपर की जाने चलेंगे, बहुत ही शानदार मनाज़र। रात जो हमने स्टे किया क्योंकि रत्ती गली की तरफ जाना था, आगे बड़ा रश था और होटल वगैरह मिल ही रहे थे, गेस्ट हाउस फुल थे, तो चांदन में स्टे किया। बड़ी खूबसूरत जगह है जी चांदन, जो हमारी जगह इस वक्त है चांदन। इस वक्त खूबसूरत मंजर आपको सुबह सुबह के नज़र आ रही थी चांगन से। चांगन में जो है खड़े हैं, और ये ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ के लोग बड़े अखलाकी लोग हैं, और बड़ा प्यारा मंजर है। पीछे अगर आप देखें तो पहाड़ भी आपको नज़र आएंगे, और दरख्त और हरियाली चांगन का नाम है, और खूबसूरत बहुत ही से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चांगन की खूबसूरत वादी, और ये चांगन का खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत प्यारी प्यारी वादी है। ऊपर देखें जी जंगल कितना खूबसूरत है, वो देखें ऊपर पहाड़ियाँ। चांगन से दवारियाँ की तरफ जब हम निकले तो 6 किलोमीटर है वापस चांगन से पीछे की जाने जा रहे हैं हम केरन, और आप समझ लें नीलम की तरफ भी वापसी है, लेकिन वापसी ऊपर वहीं से हमने राइट मुड़ जाना है 18 किलोमीटर ऊपर रत्ती गली झील की जानिब। और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं जी, आप देखें क्या प्यारा नज़ारा है। और आज बहुत ही फुल है सारा ही तकरीबन, नीलम केरन दवारियाँ और शादरा तक तकरीबन सारे ही फुल हैं, क्योंकि आज सारे ही लोग जो है आउटिंग के लिए निकल चुके हैं। और कोशिश तो हमारी है कि सवेरे सवेरे ही निकलें, और फिर भी निकलते जब आप तैयारी वाला करते टाइम तो लग जाता है। और रत्ती गली की जानब रवां दवा इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिएगा, देखते रहें, और कोशिश करें कि आप लाजमी ज़िंदगी में एक बार जन्नत का नज़ारा ज़रूर करें। और झील की जानब एक बार फिर आपको बताएं कि दवारियाँ, और यहाँ से इंशाल्लाह हमारी तरतीब है ऑफ रोड, लाइक न्यू रोड्स होती हैं खुद से बनाई हैं। दवारियाँ से रत्ती गली के लिए 18 किलोमीटर रात को अपने बोर्ड में पड़ा था, और इंशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है, और ये जी आखिरकार रत्ती गली। रत्ती गली के लिए चढ़ चुके हैं जी, दवारियाँ से ऊपर हुए हम। ये आप केरन आएंगे, नीलम वैली से केरन, और केरन से फिर दवारियाँ, और फिर यहाँ से लेफ्ट ऊपर रत्ती गली के लिए। अभी तक तो पक्की रोड ही चल रही है, आगे जाके देखते हैं कि रोड कैसी है। अभी तो और अब्दुल कह रहे हैं कि भाई आज दुआ करें कि कच्ची रोड भी ना आए और बारिश भी ना हो, और क्योंकि आज हमारा क्रिकेट का मैच भी होना है वहाँ पर। और ये जो रोड है अभी तक कंक्रीट है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि रोड ऑफ रोड विदाउट कंक्रीट होगी,
और सब जो है ना मड से बनी हुई और इस तरह से मुश्किल रोड होती है। आपको गेस्ट हाउस भी मिलेगा जी, प्राचा होटल, रेड पी गेस्ट हाउस। और जो लोकल लोग हैं वो अपनी सवारियाँ कर रहे हैं, अपनी जो लोकल घोड़े हैं, गधे हैं, उन पर सामान लाते हैं, फिर वॉक करके भी नज़र आ रहे हैं हमें। और रत्ती गली सीधा ही जाना है जी। मोहम्मद शफी शेख शहीद जो है थोड़ा सा नज़र आएगा, उससे आगे आपने सीधा ही जाना है। और ड्राइवर की जो रफ्तार बता रही है कि वो अपनी गाड़ी को चेक कर रहे हैं। बच्चों पर सर से बचाना देखना लग भी सकती है। अगर आप छत पर रोपर हैं तो अपना खास ख्याल रखिएगा, खास ख्याल रखिएगा। और ये रोड आ चुकी है जी कल वाली माशाल्लाह। और एडवेंचर स्टार्ट ना हो, एडवेंचर शुरू हो चुका है जी। पानी भी साथ साथ है और एडवेंचर रोड शुरू हो चुकी है। क्योंकि जीप से यहाँ पे जा सकती हैं, लोग अपनी 4x4 भी लाके कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि रोड काफ़ी तंग होती है तो कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो जैसे लोग अपनी गाड़ी ला रहे हैं वो ला सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करेंगे आपके अपनी गाड़ी नहीं लाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग का प्रॉब्लम होता है, तंग रोड होती है आपको। अगर आप बहुत तजर्बेकार हैं, समझदार हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। बीच में पुल भी आया जी, और पुल जो है जो लगा हुआ है ये भी दरिया ही के कुछ हिस्से हैं जो कि हम देखते जा रहे हैं। अभी खौफनाक किस्म की चढ़ाई आने वाली है, अपने बेल्ट बांध लें। और आप देख रहे हैं कि जी बड़ी खौफनाक किस्म की रोड स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही तंग है। बड़ी गाड़ी तो आई थिंक यहाँ से गुजर भी नहीं सकती, और छोटी गाड़ियों का तो सफ़र, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इनको बरस चुके हैं, सालों हो चुके हैं। ये गाड़ी आप देख रही थी कैमरे में नज़र आ रही है, सालों हो चुके हैं इनको यहाँ पर चलाते हुए। और खास दफ़ा मौसम की सूरत हाल बारिश वगैरह जब होती है तो बहुत खौफनाक होती है, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि सवेरे निकलें, और अगर बारिश वगैरह हो जाए तो प्लान फ़ौरन कैंसिल कर दें, क्यों कि स्लिपरी होता है रास्ता और खौफनाक होता है। रत्ती गली झील की जानिब आज हम पूरा व्लॉग आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारे साथ घर बैठे आप सैर करें रत्ती गली की, लेकिन आंखों देखा रियल में जो है और ऐसे में फ़र्क होता है। कोशिश कीजिएगा कि रियल में भी आप आएँ। और गर्मियों का मौसम ज़्यादा अच्छा है, आज जुलाई का महीना है, 15 जुलाई है, और खूबसूरत मनाज़र, लकड़ियों के बने हुए घर, अच्छे लोग। रत्ती गली हमारे हैं, रत्ती गली बात है। कश्मीर का झंडा भी लिए हुए अगले लोग जो हमारे साथ चल रहे हैं। खौफनाक, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, चढ़ाई पे चढ़ते हुए अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए, और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खूबसूरत नज़ारा, और मुश्किल हो रहा है, मुझे खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है इस वक्त, क्योंकि जगह ऐसी थी और ऐसे मौके पे खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। अपनी आंख से आंख देख आप जब देखते हैं तो दिल ठंडा हो जाता है जी। बहुत ही खूबसूरत, शानदार, प्यारे प्यारे नज़ारे। खौफनाक रोड है जी, खौफनाक है। जगह ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर पानी अक्सर आ जाता है जब बारिश होती है, यह खौफनाक हो जाता है, इसलिए बारिश में एहतियात ज़रूरी है। रत्ती गली हम आ रहे हैं। कश्मीर की धरती के मुज़ाहमतकार भी लग रहा है, अगली जीप पे हमारे साथ ही हैं, और सिलसिला चल रहा है। ऊपर की जानब रवा दवा है, अब ये नहीं पता हमारे साथ ही है कहाँ जा रहे हैं। पीछे एक बहुत बड़ी बारात आ रही है, पूरी बारात आ गई है भाई, आ रहे हैं झटके खाते हुए, और मुश्किल से मुश्किल। ये आपके 10 मिनट भी 80 मिनट के बराबर है। अर्शद भाई
ना उतर के रुक जाए अर्शद भाई। बड़ी गाड़ियाँ भी लोग लेकर आ रहे हैं जी। और ये आपको दिखाऊं कि ये ग्लेशियर्स पिघल कर नीचे आए हुए और इंतहाई करीब तरीन। ये कौन सी जगह है? आरती गली रोड इस वक्त हम चल रहे हैं और बहुत ही मुश्किल एडवेंचर है। पर घर भी बड़े ज़बरदस्त बने हुए हैं और ये देखने जी बहुत बड़ा ब्लॉक बर्फ़ है सामने जो नज़र आ रहा है, ये बर्फ़ है और ये ग्लेशियर उसका गिर कराया हुआ है। आप स्टे कर सकते हैं जी, ज़बरदस्त स्टे प्लेस बनाया है इन्होंने, होटल भी है और चाय खाने पीने की चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी। रतन गली ये 6 किलोमीटर आगे है दवारियाँ से ये, और ये गाय का रस्ट प्लेस है और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी हैं और होटल और स्पॉट भी है। ज़बरदस्त इलाका है जी। तो ग्लेशियर्स के नीचे सारा पानी है, सब दरिया जो है ग्लेशियर के नीचे सब। अच्छा देखो पीछे बर्फ है सारी, ये देखो। बर्फ है और ये देखो इस तरह के बहुत से मनाज़िर आपको मिलेंगे रास्ते में। ग्लेशियर्स है और नीचे से पानी जा रहा है, खूबसूरत नज़ारे, कश्मीर जन्नत नसीब, मज़ेदार नज़ारे। ट्रैक इंतहाई मुश्किल था और मुश्किल ही अभी भी। बच्ची को थोड़ा इधर करें ना। क्या हुआ? एडवेंचर करने के बाद हम रत्ती गली पहुंच गए। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान जो है पहले ही वो खाने पीने में बहुत आगे हैं और पूरा मुल्क ही खा चुके हैं, चाहे कश्मीर हो पाकिस्तान हो। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसको डिवेल्प किया जाए तो हमारे साथ काशी में कोई 150-200 गाड़ियाँ हैं और अगर सही तरह से इस रोड को बनाया जाए तो बहुत बड़ा एक बजट शहर की तरफ से आ सकता है। और रास्ते में हमने पर्चियाँ भी दी और वो कह रहे थे जी आगे बड़ा इंतजाम है। इंतजाम क्या, मौत का कुआं है सारा। और ख़ास करके ये जो जीप वाले हैं, अगर ये अपनी बना लें, एक एसोसिएशन बना लें, एक अपनी टीम बना लें, यूनियन बना लें और फिर अगर ये वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर फिलिंग का काम और इसकी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि करना चाहिए। लेकिन हम बेइस कौम है, पाकिस्तान नाम का है, आज़ाद कश्मीर नाम का है, इस बेइसी को ख़त्म करते हुए अगर इस पॉइंट को सियाहत के लिए फ़रोग़ किया जाए तो बहुत बड़ी एक इनकम और लोगों का आना हो सकता है, मुल्क में तरक्की का ज़रिया बन सकता है। लेकिन अफसोस है कि वो जो पर्ची है, मुझे समझ है इसकी अच्छी तरह से कि वो पर्ची भी घर में जाती होगी, किसी काउंसलर की जेब में, किसी बल्दिया के जो वहाँ पे ठेका होगा उसके पास जा रही है और पर्चियों के पैसे भी जस्ट वो खुद बुर्द किए जा रहे हैं। और इस मौके पर मैं अवामी एक्शन कमेटी वालों को ज़रूर कॉल करूँगा कि भाई आप ही कुछ करें, आप ही कुछ सोचें कि हमारा क्या बनेगा। और बाकी तो इमरान से तो हम सारे परेशान हैं, सारे ही ठग बैठे हुए हैं, सारे ही धोखा देने में लगे हुए हैं। आज बड़ा एहसास हुआ कि भाई इतना अच्छा आपके पास ख़जाना है और क्या ज़बरदस्त जगह है, लेकिन अफसोस कि हमारे सिस्टम के अंदर ही गड़बड़ है। इस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अगर यही रोड पक्की हो और अच्छी हो तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जैसे हमारे भाई क्या कहते हैं आप, यहाँ पे मेहरान तक आ सकती है, मेहरान आ सकती है, रोज़ाना इनकी जीप यहाँ आती है और लोगों को पिक ड्रॉप करते हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर
बहरान गाड़ी आ सकती है अगर इसको सही किया जाए, बनाया जाए। तो भाई खुदा अपने ऊपर भी रहम करो, रियासत पर रहम करो, मुल्क पर रहम करो, और जीपों का रास्ता तो कम से कम ठीक किया जाए भाई। और मैं यूनियन वालों से कहूँगा कि आप मिलजुल कर जो जीप यूनियन है वो इसका इंतजाम करें, कोई हफ्ते में एक महीने में दिन रखें और इसकी मेंटेनेंस खुद ही करें। और बहुत ही टॉप क्लास का व्यू आपके सामने। रत्ती गली के बेस कैंप 1 पे हम पहुँच चुके हैं जी, और ज़बरदस्त मंज़ारिर है। मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन ये है कि मज़ा आ गया जी। आपकी रुए रुए खुल जाएंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद, दिल के सारे वाल और तार बच जाएंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपकी दिल की आंखें भी खुलेंगी और ज़ुबान पर होगा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या ज़बरदस्त मनाज़िर हैं जी, खूबसूरत रत्ती गली। कैंपिंग भी है यहाँ पर, होटल्स बने हुए मुख्तलिफ, जो लोग स्टे करना चाहें स्टे का भी इंतज़ाम है, होटल भी हैं। और चुके जी टॉप रत्ती गली के करीब। झील के लिए आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है और उसके लिए घोड़ों पर राइड करना पड़ता है। घोड़ों पे चढ़ के फिर आप आगे जा सकते हैं। बर्फ़ वैसे साफ़ होती है लेकिन घोड़े भी होते हैं यहाँ पर, और फिर उनके पाँव के निशान लग लग कर फिर बर्फ़ निकलती होगी। और शाबाश शाबाश शाबाश, चल 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 सोरेश, चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत। सोरेश चल, शाबाश। आगे बंदे भी हैं। इसका बचा ये नहीं ये घोड़ा थोड़ा सा बचिएगा। चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। घोड़सवारी सोरेश पे चढ़े हुए हम। सोरेश चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से भाई? लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। चलो सोरेश, चलते रहो चलते रहो। आप पैदल ही चलते रहो साथ, बड़ी कुर्बानी है। क्या नाम आपका? नासिर साहब। साथ ही चलते हैं जी घोड़े के, और जब तक घोड़ा चलता है ये भी चल रहे हैं जी, बड़ी बात है। इनकी भी एक्सरसाइज होती होगी। हम लोग तो बेड से उठते हैं बाजार, और बाजार से बाट और गाड़ी और पैदल चलना हमारा होता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हैं? मुल्तान से। बैसकोट, लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा और मुख्तलिफ जगहों के लोग हमें मिलते जा रहे हैं जी। और रास्ता हमारा चलता है जी। नासिर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से भाई? कहाँ से? लाहौर है यार, लाहौर की टीमें ज़्यादा आई हैं। हाँ, मुल्तान की भी मिली है, लाहौर है जी। कैसा रहा जी, देखी रत्ती गली? खूबसूरत वादी और नज़ारे, बहुत ही आला नज़ारे हैं जी। और लोग चले जा रहे हैं। देखिएगा पीछे मेरा सोरेश भी आ रहा है भाई। कहाँ से आए भाई? कराची। माशाल्लाह, कराची के लोग तो बड़े मीठे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। तश्कीलें होती हैं हमारी जमात की, वाह बहुत ज़बरदस्त लोग। सोरेश चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। आप भी कराची से? लाहौर की टीमें बहुत आपको मिलेंगी। इस वक्त रत्ती गली झील की जानिब हम चल रहे हैं, और सोरेश पे मैं बैठा हुआ हूँ। और सोरेश को नासिर साहब कह रहे हैं गरज, लेकिन गरज नहीं रहा। और अस्सलाम वालेकुम। टीमें कहाँ से आई हैं? कहाँ से टीमें? किधर से आए? लाहौर है भाई। चलो 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 चलो। हल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कहाँ से आप लोग? लाहौर। रतन गली सारे लाहौर ही से। जानी रास्ता कैसे देंगे? क्यों नहीं गिरता? इंशाल्लाह गिरा तो नासिर भाई है ना। चल सोरेश चल यार, बिस्मिल्लाह। नासिर भाई माशाल्लाह साथ साथ चल रहे हैं। और हमारी जो सवारी है सोरेश, क्या नाम रखा है जिन्होंने, अल्लाह के नबी के घोड़ों के नाम पता आपको? मुर्तजिज़, और फिज़ा, दुलदुल भी मेरे ख्याल से। और ये सुन्नत है सवारी घोड़े पर करना, आज अल्लाह ने उसकी भी तौफीक दी हमें। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पूरा ही आपको दिखाए, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैटरी भी कम है। और
ये ऊपर से व्यू है जी, फर्स्ट जो हमारा स्टॉप था वहाँ से। सूरज मियाँ चलो यार, ट्रैफिक जाम हो चुका है और बड़ी रश है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं? हम जिधर जा रहे हैं आप। अच्छा, नहीं बैक सीट का पूछ रहा था मैं भाई, बैक सीट का हम उधर ही जा रहे हैं। ओ, ओ, आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम सूरज, चलो 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 सूरज मियाँ चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप लोग? लाहौर की टीमें तो बहुत आई हैं जी, गर्मी से भागकर लाहौर के लोग बर्फ़ देखने के लिए आए जी। लाहौर लाहौर है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि सूरज पर सवार हैं और हम इस वक्त खूबसूरत नज़ारे, सुबहान अल्लाह, कश्मीर जन्नत नज़ीर। हुकूमत अगर इस तरफ नज़र रखे और इस पर मेहनत की जाए कि रोड अच्छी बनाई जाए और सियाहत को अगर फ़रोग़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कामयाबी का एक सिलसिला हो सकता है। ये कौन सी जगह, ये कौन सी नीचे? छोटी झील, रत्ती गली छोटी झील, रत्ती गली की छोटी झील के करीब पहुँच चुके हैं हम जी। अरे क्या करना है, हाँ ज़बरदस्त। अगर ये ट्रैक्स अच्छे बने हों, रोड अच्छी बनी हो और अच्छी अगर रोड हो तो लोगों के लिए आना भी आसान होगा और जो दीगर लोग हैं उनको भी बताया जाएगा कि आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? फैसलाबाद, माशाल्लाह। हम कश्मीर से ही, बाहर से। ज़बरदस्त। ये रत्ती गली छोटी झील का नाम इसका रखा है इन्होंने और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र, और मैं समझता हूँ कि इसके करीब भी लोगों को जाना चाहिए। नहीं जाते लोग, ये तो बहुत मज़े की जगह है। सौरिश चलते रहे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हैं? सादकाबाद, माशाल्लाह, दैट्स गुड। सादकाबाद से जी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, अब ज़बरदस्त ये नज़ारे हैं। और सौरिश मियाँ थोड़ा इस तरफ हो जाओ, राइट साइड, हम मुश्किल में ना हो जाएँ। और मौसम भी ऊपर से थोड़ा बादल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये में कहाँ से आई हैं? कहाँ से हैं? लाहौर, लाहौर, सब लाहौर के अक्सर जो लोग मिल रहे हैं रास्ते में आपको हम दिखाते चले। और ये रत्ती गली छोटी झील और फ्रीज हुआ लगा है पानी सामने, आप देखें जी। और सूरज मियाँ, दैट्स गुड, चलते रहो। नासिर भाई कह रहे हैं कि आपका वजन थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से इसको थोड़ी परेशानी हो रही है। इतना वजन भी तो नहीं, मेरे ख्याल से जो भाई आगे बैठे हैं उनका वजन मुझसे ज़्यादा ही होगा कि नहीं? जी जी, खुद में भी हूँ, खुद भी हूँ। और कहने हैं भाई का कि खुद को भी दिखाएं, लेकिन ऐसे नज़ारों को देखते हुए हमें तो आप देखते रहते हैं, ऐसे नज़ारे तो कम ही मिलेंगे देखने को। और सूरज मियाँ, अरे आस्था भाई आस्था, ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलाओ भाई, आगे वाले आपको नहीं कराने वालों को कह रहा हूँ। और ये हमारा नज़ारा देख लिया आप, हम हैं यहाँ पर और ये है आपके सामने रत्ती गली छोटी झील, लाइक अ स्मॉल लेक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चढ़ाई पे चढ़ते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? सियालकोट, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जी? कराची, कराची, माशाल्लाह कराची। हाँ ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, कराची के भी लोग हमारे साथ, सियालकोट से आगे जो हमारे भाई हैं और इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं जी। और बड़ा खूबसूरत नज़ारा, जी तो चाहता है कि बंदा उतर के इस झील में भी तैराकी लगाए, लेकिन ठंडा हुआ था पानी। नासिर साहब, अगर हम इसमें उतरे तो क्या हो, ठंडे हो जाएं आप? हाँ, वापस कभी नहीं आएंगे। हाँ, गहरी भी है और ठंडी है ना। हाँ, लेकिन लोग तैराकी जो जानते हो तो अगर इन केस अगर गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अगर कोई बंदा हाथ साथी हाँ गिर जाए तो बस वो फिर कलमा पढ़ ले। कह रहे नासिर भाई कि जो गिर गया तो बस वो कलमा पढ़ ही ले, क्योंकि वापसी मुश्किल ही है। प्यारे नासिर मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? माशाल्लाह, लोकल कश्मीर से ही इनका ताल्लुक है, जो भाई अभी क्रॉस हुए। रत्ती गली, रत्ती गली हमारे, रत्ती गली। ए टक्कर मार गया। चलो चलो चलो, देख के भाई, देख के जितनी जगह उसी पे। चलो भाई, रत्ती गली। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से भाई? सियालकोट से आए हैं, सियालकोट से। और ये जो इस वक्त हम रत्ती गली की तरफ, रत्ती गली झील को देखने के लिए आए हैं, यकीन माने कि जन्नत के नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। और मैं बात कर रहा था कि नासिर साहब जो यहाँ पर 1500, 1400 और मुख्तलिफ रेट्स ले रहे हैं ऊपर तक जाने के लिए, कोई 45 मिनट्स लग जाते हैं और ये बहुत मुनासिब रेट्स हैं। और इनसे बात हुई कि अगर नीचे की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? जैकबाबाद से। वाह, जैकबाबाद के लोग भी आपको मिलेंगे, मुल्तान के, लाहौर के। आगे फिर एक ट्रैक आ रहा है, खौफनाक बर्फानी ट्रैक है, वहीं से गुजरना पड़ता है। नीचे से चले चले कि ऊपर से जाएंगे? ऊपर से जाते नीचे से। बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? नहीं, अभी कराची पीछे। हाँ, लाहौर से जी, लाहौर से आए ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर 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 है। चले जी। रत्ती गली, जब बर्फ़ पे चढ़ते हैं तो दिल बड़ा कांपता है, डरता है कि भाई मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं उलट ही ना जाए। बर्फ़ दुआएं पड़ी हुई हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु और सुभान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और चढ़ चुके हैं, ये ग्लेशियर्स है, ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर के ऊपर से आप चल रहे हैं जी। ये देखिए जी, अभी मुश्किल हुआ है इसको, सूरज मियाँ भी थक गए हैं और वज़न थोड़ा मेरा है 80 के करीब। और ये ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल से नीचे का जो ट्रैक है उन्होंने उस ट्रैक को लेक, खूबसूरत नज़ारे
अपने प्यारों के साथ की जो ख्वाहिश थी वो आज अल्लाह ने पूरी की। और अपनी नज़र से जो देखेंगे आप स्क्रीन में आपको नहीं समझ आएगी, जो अपनी आंख से आप देखेंगे, खास करके ऐनक उतार के, मैंने ऐनक भी उतार दी और वाकई ऐनक उतार के जो आप देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि क्या नज़ारे हैं। और जी अर्चद साहब क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह जी, ये जन्नत है जी। जन्नत है जी, ये जन्नत है वाकई। क्या मैं समझता हूँ कि यार जो बोटल्स और इस तरह की चीज़ें ना, इनका बंदों को चाहिए कि अपनी बोटल्स वगैरह रखें शॉपर में और इसको गंदा ना करें। घोड़े वालों से बड़ा खुश हूँ, उन्हें घोड़े आगे नहीं लाए, क्योंकि जो उनका जो फासिद माल होता है वो यहाँ पर जब होता है गंदगी होती है, तो घोड़े वाले बड़े माशाल्लाह अच्छा उनका। लेकिन ये बोतल मेरे किसी बंदे नहीं फेंकी होगी कि नज़ारे देखने के बाद। नज़ारे तो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए माशाल्लाह। जी जी, नज़ारे खूबसूरत, अल्लाह पाक कितना खूबसूरत हो। ज़बरदस्त जन्नत ज़बरदस्त। में देखेंगे और पूरी हमारी टीम जो है, जो रास्ते की थकावटें थी ना, देख के सारी ख़त्म हो गई। और कश्मीर जन्नत नज़ीर लाइक एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज। और ये ज़बरदस्त। अली मियाँ क्या कहते हैं? आज बहुत मज़ा आ गया, सारी थकावट गई, आज काफी दूर हो। सारी थकावट दूर हो गई, रास्ते के सारे यस हो गया। अब्दुर्रहमान कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा। एक बार फिर से आपको मैं बताऊं कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे करीब से आप देखते हैं। और फ्रीज हुआ है पानी, कोरा बना हुआ है, ये कोरा है, नहीं है जी, है कोरा है, कोरा कोरा। और डायमंड लाइक क्रिस्टल बने हुए। और ये इसके अंदर जाना तो खतरे से खाली नहीं है, अंदर तो जाने वाली बात ही नहीं है। आप जब आए यहाँ पर तो इसका खास ख्याल करें कि यहाँ से अंदर नहीं जाना, अंदर जाने वाली बात नहीं है, बहुत फ्रीजिंग पॉइंट है। और जब बारिश वगैरह ऊपर से आ रही हो तो आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी निकले। नासिर साहब हमारे साथ आए और चल रहे जी हम लोग लाहौर से, कराची से, सियालकोट से और मुख्तलिफ जगहों से लोगों की आमदोरफ्त है यहाँ पे। और लोगों का जो कहना है कि रोड बहुत अच्छी हो जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों से इस प्यारे प्यारे मंजर को देख सकते हैं। और सहूलत का इंतज़ाम गवर्नमेंट को चाहिए, करना चाहिए। छोटे बच्चे, बड़े लोग आते हुए परेशान होते हैं। और इस तरफ सारी तरफ ही बर्फ़ है, आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ। वो मारखोर मारखोर वो ऊपर है, वो बर्फ़ में मारखोर है, वो ऊपर है, मारखोर ही है ना, बर्फानी वो मून क्लोज करके रहे। वो उस पर मारखोर भी नजर आ गया जी हमें, पूरी लाइन बनाई हमने। ये पेंगुइन है? ना ये मारखोर है, मार्को क्या होता है? वो जैसे के गोट होते हैं उनके बड़े बड़े। ये दिखाओ और कहीं जाओ। हमने जब देखा राइट साइड पे, क्योंकि ये एक बड़ी लाइन आ रही है। और वो देखो आगे मारखोर भी। और क्या कहते हैं लाहौर से, मुल्तान से क्या कहते हैं जी रत्ती गली झील के बारे में? जन्नत है सर, ये जन्नत है, कश्मीर जन्नत नज़ीर इसका नाम इसलिए रखा गया है। और यहाँ पे मैं पहले भी आया था, दोबारा फिर आया हूँ। फिर आए हैं, 4 साल पहले आया था, दोबारा फिर आया। जब हाइकिंग ट्रैक आप चढ़ते हैं ना, वो तो बहुत खतरनाक होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की ना है, हमारी गवर्नमेंट वहाँ पर भी लूटमार, इधर भी लूटमार। कम से कम सेहत को तो फरोग करो भाई, सेहत लगते हैं आने में, इतना टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, चीजें निकल जाती हैं। तो खतरे में डाल के आए हैं, समझ लीजिए। जी जी वो जी, भी बनाना चाहिए, वो ना बनाए, कम से कम ये हाइकिंग वाला तो बना सकते हैं ना। चले उसका तो बहाना है कि वो बर्फ पड़ जाती है जी, टूट जाती है। ये वाला तो छोटा सा, ये भी नहीं बनाया हुआ, इसमें भी मैं आपको जी परेशान होते हैं। घोड़े पे बैठ के आए, पैदल आने का भी बड़ा मुश्किल है। ये हमारे सियालकोट और लाहौर से जो मेहमान, इनका कहना था कि भाई हुकूमत को चाहिए कि अच्छी रोड बनाए ताकि लोग इजी अप्रोच करें, जान जोखिम में देकर आना पड़ता है। और ये अभी आप देख लें जी, नज़ारे आपके सामने हैं और बहुत ही खौफनाक मनाजिर जो पीछे वाले थे वो भूल जाता है इंसान। ये सारा इस वक्त जो नज़ारा है जो आपको रत्ती गली झील और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मैं कुछ और लोगों से भी बात करूँगा, उनसे पूछूंगा उनके क्या तासुरात है और वो क्या कहते हैं इस बारे में। और हमारी क्योंकि व्लॉग चल रहा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बताइएगा जी कहाँ से हैं और क्या आप फील कर रहे हैं इस वक्त? डेरा इस्माइल खान जी, KPK और माशाल्लाह। तो क्या कह रहे हैं इस बारे में जो आपके सामने नज़ारा है, देखकर आपका दिल क्या कह रहा है? बहुत खूबसूरत है, लाइफ में एक टाइम तो यहाँ आना ही आना चाहिए, जन्नत देखने के लिए। देखने और जो आते हुए रास्ता है उसके बारे में आप कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी ये बेचारी सिर्फ बजट लेने के लिए है, बनाने के लिए भी है, बनाना चाहिए। जल्दी ये बनाएंगे यहाँ पे और बढ़ जाएगा, टूरिज्म बढ़ जाएगा, लोगों को आने को दिल तो करता है। जो आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं वो चीज़ तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप रियल में आकर जब यहाँ पर देखेंगे यकीनन जन्नत का नज़ारा है, कश्मीर जन्नत नज़ीर है। थैंक यू। मौत का नज़ारा भी रास्ते में। पीछे वो सब बंदा भूल जाता है, पीछे जो है एडवेंचर इतना खौफनाक है कि जैसे मौत आप गले से लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ आके मैं समझ रहा हूँ कि मैं भी जब पहुँचा तो मेरे दिल से मुझे डर था, सारा परेशानी खत्म हो गई। थैंक यू। आने ये अभी आपको करीब तक ले आ रहे हैं जी और सारे ज़बरदस्त नज़ारे। और अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर से जी। और आप क्या कह रहे हैं जी इस जगह को देखने के बाद? आपने क्या आपके दिल में आ रहा? वाकई जो कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, कश्मीर और जन्नत। वाकई जन्नत है, बस यहाँ पे रोड का थोड़ा मसला है। हुकूमत को चाहिए कि रोड हुकूमत को चाहिए कि रोड थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट करे इधर, ताकि आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आते हैं वो भी इसको विजिट करें। आउट ऑफ कंट्री। जी आप कहाँ से आए? जी लाहौर से। लाहौर से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कश्मीर जो है जन्नत है। मैं चाह रहा हूँ कि इस कश्मीर के पहाड़ी को बनाने के लिए सड़क आप तैयार करें ताकि ये हमारे बड़े बड़े जो है दोस्त बल्कि मासूम बच्चे वो आराम से आए, किसी को कोई तकलीफ ना हो। Thank you very much. आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सड़क बनाएं। हुकूमत को चाहिए जी। मैं आया हूँ सियालकोट से। सियालकोट से, वेलकम सियालकोट से आया हूँ मैं। जी जी। मैंने ना जेल, मुझे लोग
सारे पहले फौजी कह रहे थे मेरे साथ वाले अब ना जाएं, आप बुढ़े बंदे हैं, Dangerous है। आपकी 50 से 100 ऊपर उम्र है मेरी, ठीक है, इसलिए मैंने कहा मैंने अल्लाह ताला का हुस्न देखना है। ओह, सुभान ठीक अल्लाह। है, मैंने हिम्मत नहीं आ रही जी, जी। तो इतना मजा आ रहा है इधर। वाह 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 वाह। तो कोई पैगाम आप देना चाहें हमारी हुकूमत को, हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है और हमारी को जो चाहिए थोड़ा कहीं ना कहीं साथ तामन करें, रोड इधर के रहने वाले हैं और लोग आपके साथ कैसे ट्रीट किया लोगों और ने जो लोगों ने ये खान भाई जी हैं बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत तो प्यार कश्मीर के करते लोग हैं हैं, सारे ये कश्मीर के जी लोग जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में? लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, कोऑपरेटिव है, अगर ये रोड का हो गया तो और निजाम बहुत अच्छा हो जाएगा। रोड होनी चाहिए। थैंक यू अल्लाह बहुत बरकत से नवाजे। भाई को दे दे ये ना। मैं असल में कश्मीर से हमारा ताल्लुक है और हम जो है पैगाम आपका लेना चाहते हैं कि आप यहाँ पर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां, काइंडली उस पर बात कीजिएगा। यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेटिव, बहुत पोलाइट किस्म के लोग हैं जी। मिलनसार भी बहुत ज्यादा है और इलाका बहुत खूबसूरत है जी। रास्ता बहुत एडवेंचर है, जबरदस्त। बहुत खूबसूरत है। इस रत्ती गली झील को देखने के बाद आप क्या कहते हैं, ये किसका नजारा है? ये इन चीज़ों को देख के ना इंसान को कुदरत याद आ जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह है जी ये उसका, ये जितने भी कारनामे हैं ये सब उसी की रहमत है। बेशक। तो आते हुए जो रोड आपने देखी उस हवाले से क्या कहेंगे, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान कश्मीर जो बजट्स ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अगर तो एडवेंचर का लफ्ज़ यूज़ किया जाए तो फिर तो ये रोड कमाल है, कमाल है। लेकिन इसको थोड़ा सा और मजीद बेहतर होना चाहिए। छोटे बच्चे, families के लिए। Yes, वो Thank you, स्पेशली thank जो you। बुजुर्ग लोग हैं जी, जी। उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया इस बारे में। सियालकोट से हम सारी टीम आपने ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुके जी हैं। जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे देखने के बाद? बस में अच्छा है, बेहतर है, खूबसूरत है, आते हुए जो आपके साथ होते हैं या लोगों के मामला कैसे रहे? ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत अच्छे। हाँ, क्योंकि अगर ठीक हो गया तो ये खराब हो जाएगा। ये नहीं होना तो मजा क्या है? अच्छा रास्ता खराब हो हाँ। तो झील बची रहेगी। हाँ ये भी है। इनका मौका ये है कि रास्ता खराब हो तो झील बची रहेगी। थैंक यू।